जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपको अच्छा व्यक्तित्व बनाने के लिए, जिससे आपको समाज में इज्जत मिले, लोग आपकी कदर करें, और अच्छा व्यक्तित्व जब रहता है तो आदमी का हर क्षेत्र में विकास भी होता है। तो मजबूत व्यक्तित्व कैसे बने? मजबूत व्यक्तित्व कैसे हम बनाएं जिससे तुम्हें लोग हल्के में ना लें? दुनिया का नियम है कि लोग उसी की इज्जत करते हैं जो खुद अपनी इज्जत करने जानता है। यदि स्वयं ही अपने को कमजोर जो समझता है और जो हर प्रकार के डर से ग्रसित है और लोगों को खुश करने में अपना पूरा समय लगाता है, उनकी चाटुकारिता करता है, तो लोग और समाज में जो भी हैं वो आपको कभी भी गंभीरता से नहीं लेंगे। मजबूत व्यक्तित्व के लिए आपको किसी के अनुमोदन की और किसी के वोट की कोई जरूरत नहीं है। ये अंदर की एक शक्ति होती है जो हमारा मजबूत व्यक्तित्व बनाती है, जिसके लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज ये है कि हम भय से मुक्त रहें। हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रखना है, न पैसे का भय, न मनुष्य का भय, और ना तो अपने किसी अतीत काल से कोई गलत घटना हुई है तो उससे कोई भय, किसी से कोई भय नहीं होना चाहिए। पहला नियम तो ये है। आपको अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना है। लोग आपकी कमजोरी कैसे समझते हैं? आपके आत्मविश्वास को देखकर बोलना, उठना बैठना आपका कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, इन सब देख करके लोग आपके व्यक्तित्व का अनुमान लगाते हैं कि यह व्यक्ति मजबूत है या कमजोर। यदि आप चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तुम्हें सम्मान दें, तो तुम्हें अपने अंदर के सभी प्रकार के डर को खत्म करना पड़ेगा और एक ऐसा व्यक्तित्व बनाना पड़ेगा जिसमें शेर की तरह दहाड़ होगी। और जैसे शेर जंगल में किसी से नहीं बताता है कि वह जंगल का राजा है, लेकिन लोग ये जान जाते हैं कि शेर जंगल का राजा है, क्योंकि उसका चाल, उसका उठना बैठना, उसका व्यवहार एक शक्तिशाली व्यक्तित्व के रूप में पूरे जंगल के जानवरों के सामने परिलक्षित हो जाता है, जिससे वो समझ जाता है, जिससे लोग समझ जाते हैं कि वह एक मजबूत व्यक्तित्व का व्यक्ति है। तो हमें इसी तरीके से अपने मजबूत व्यक्तित्व को बनाना चाहिए। अब मजबूत व्यक्तित्व हम कैसे बनाएं, ये हमारे लिए विचारणीय विषय है। इसके लिए हमें कुछ चीजों को पालन करना पड़ेगा। पहली बात तो आपको हर बात पर टिप्पणी नहीं करनी है कि कोई एक बात कह दिया तो आप चिल्लाना शुरू कर दीजिए। ये कमजोर व्यक्तित्व की निशानी है। जब आप के प्रश्न की जब आपसे उत्तर कोई अपेक्षा करे तभी आप उत्तर देंगे और बहुत संक्षिप्त उत्तर देंगे। और दूसरी बात यह है अपने व्यक्तित्व बनाने के लिए कि देखा गया है कि लोग जगह जगह पर ये रोना रोते रहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, और पैसे की कमजोरी उनकी
अंदर दिख जाती है। ठीक है, पैसे सबके पास कम हैं, चाहे कोई धनी हो चाहे कोई गरीब हो, हर आदमी के पास ये है कि पैसा कम है। अगर किसी के पास बहुत पैसा है तो भी ये समझता है कम है, हमें और मिल जाए। तो इस तरीके का व्यक्तित्व आप बनाइए कि ये न लगे कि आपके अंदर कोई पैसे की कमी है। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि यदि आपके लगता है कि हमारा अमुक व्यक्ति हमें सम्मान नहीं दे रहा है, तो उससे सम्मान बढ़ाने के लिए आपको अपने व्यक्तित्व में सुधार लाना पड़ेगा और ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण करना पड़ेगा कि लोग आपको डरें। आप किसी कमरे में आप जाते हैं तो वहाँ जो लोग रहते हैं वो समझते हैं कि यह एक मजबूत व्यक्ति है, व्यक्तित्व का व्यक्ति है। इसलिए आपको अपनी पर्सनालिटी भी ठीक करना है, अवसर के अनुसार कपड़े भी पहनना है और खान पान पर ध्यान देना है। ये तमाम चीज़ें जब आप अपने व्यक्तित्व में लाएंगे, रूप रंग में लाएंगे, पहनावा में लाएंगे, तो निश्चित रूप से लोग आपकी इज्जत करेंगे। और अच्छा व्यक्तित्व बनाने के लिए तीसरी बात यह है कि हम अपना शरीर और अपना दिमाग सदैव स्वस्थ रखें। कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग निवास करता है। तो हम तीसरी बात अपने शरीर को और दिमाग को स्वस्थ बनाएं, क्योंकि अगर आपका दिमाग और आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप कितना भी ढोंग कर लीजिए, आपको कोई बड़ा नहीं मानेगा। आप चाहे जितना बोलें, सोचेगा कि ये बहाना मार रहा है, ये ढोंगी व्यक्ति है, कोई मजबूत नहीं है। मजबूत आप तब दिखेंगे जब आपका शरीर और आपका दिमाग दोनों स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपको दिखेगा, और जब मन स्वस्थ रहेगा तो आप बातें ऐसी करेंगे कि लगेगा तो लोग आपसे फियर करेंगे। और चौथी बात यह है कि हर जगह आप उलझिए नहीं, अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करिए। जहां जरूरत हो वहीं पर शक्ति का इस्तेमाल करें। बाकी बातचीत और समझौते के जरिए आप अपने समस्याओं को हल करें। आप बार बार किसी से लड़ेंगे तो आपका एक्सपोजर बढ़ जाएगा, फिर वो आपको जान लेगा कि आपके अंदर कितनी शक्ति है। लड़ने पर ही पता चलता है कि हम कितने मजबूत हैं, कितने कमजोर हैं। और भी बातें हैं। इस तरीके से अपने व्यक्तित्व को आप मजबूत बना सकते हैं अगर इन नियमों का पालन करें, ज़्यादा वाद विवाद न करें, और आप जो भी बात करें वो जो है वो सत्य बात हो, गंभीर बातें हों। आप इन नियमों का अगर आप पालन करेंगे तो आप निश्चित रूप से अच्छे व्यक्तित्व के धनी होंगे और आपका जो है समाज में सम्मान, मान, प्रतिष्ठा, इज्जत अपने आप बढ़ जाएगी और आपके अंदर एक ऐसी आभा फैल जाएगी कि लोग आपसे बात करना आपको एक प्रेरणा स्रोत समझने लगेंगे। किसी भी कमजोरी को अपने अंदर न आने दें। आप ये सोचें कि मैं सर्वशक्तिमान हूं। घमंड नहीं होना चाहिए, अहम नहीं होना चाहिए, शक्ति का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। जितनी आप गंभीरता से, जितनी शांति से आप अपने व्यक्तित्व में सुधार करेंगे तो निश्चित रूप से वो आपके समाज में दिखाई पड़ेगा, आपके परिवार में दिखाई पड़ेगा। लोग आपकी बात मानना शुरू कर देंगे और आपके जितने भी बिगड़े काम हैं वो सब बनना शुरू हो जाएंगे। ये आप जान लीजिए कि मनुष्य को आगे ले जाने में सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि उसका व्यक्तित्व मजबूत हो।
अगर उसका व्यक्तित्व मजबूत रहेगा तो वो हर परिस्थिति में अपने को मजबूत बना लेगा, हर क्षेत्र में उसका मजबूती आपको दिख जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो आप इसको शेयर करें, कमेंट करें। कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इस तरीके के मजबूत कंटेंट हम बनाते रहें। आप हमें सब्सक्राइब भी करें, हमारा उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।